चलिए आज हम लोग सीखेंगे 9.1 का ही 7 नंबर क्वेश्चन। जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। बोलता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग पहले चित्र कैसे बनाएंगे वो ध्यान लगा के देखेंगे। आप लोग क्या काम करेंगे, पहले एक जमीन चित्र बना लेंगे। अब बता रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि यहाँ पर जमीन है, यहाँ एक बिंदु लेते हैं तो मीनार उल्टा साइड में लेना है। तो बोलता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भवन है आपका ये वाला, यहां से यहां तक भवन हो गया। इसका ऊंचाई यहां से यहां तक जो दिया हुआ है वो है 20 मीटर, और इसी के ऊपर में भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसका ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है। कभी कभी देखे होंगे आप लोग के घर के ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ रहता है। यहां से ये हो गया मेरा संचार मीनार। तो यहां से यहां तक संचार मीनार लगा हुआ है। तो बोलता है क्या कि लगे एक संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार है, यहां से यहां तक संचार मीनार हो गया, इसका तल मतलब यहां, और इसका शिखर यहां। तो यहां से पहले यहां मिलाएंगे, तो उसके बाद दूसरा बार में यहां से यहां तक मिलाएंगे। तो बोला है 45 डिग्री, तो पहला ये मिलाए थे तो ये 45 डिग्री हो गया। उसके बाद बोला है कि 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। आप लोगों को बोला है यहाँ पर देखिएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे वाला, अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखना। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखना, और अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखना। तो उन्नयन बोला था इसलिए नीचे साइड में बनाएंगे हम, अवनमन बोलेगा तो आगे बताएंगे हम लोग। अब देखिए इसका हम लोग नाम देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी, और इसका नाम हम लोग दे देंगे डी। तो आपको जो जो दिया हुआ है पहले वो लिखना है। आपको दिया हुआ है भवन की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहां पर भवन की ऊंचाई, जिसको हम लोग कहेंगे बीसी बराबर, ये हम लोग को दिया हुआ है 20 मीटर। नेक्स्ट हम लोग को संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। संचार मीनार की ऊंचाई, जिसको हम लोग ए बी कहेंगे, ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज में काम करेंगे। क्या नाम है त्रिभुज का बताइए तो, बी सी डी में। तो बी सी डी पहले छोटा वाला में काम करेंगे हम लोग, ठीक है, ये छोटा त्रिभुज में। तो वही 10 का यूज करेंगे हम लोग। तो 10 बराबर, यानी कि 10 यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, छोटा वाला है ना। तो 10 बराबर होता है P बटे बी, P हो गया आपका BC, अब B हो गया आपका CD। अब क्या करना है, तो 10 45 का वैल्यू पुट कर देना। तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पर BC का वैल्यू है आपके पास में 20, और नीचे CD रहने देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 रहेगा। क्रॉसिंग गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो CD, और इसको इससे गुना करेंगे तो 20। तो CD बराबर कितना निकला, 20 मीटर। इसका नाम फर्स्ट दे देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे बड़का त्रिभुज में, इस पर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, ध्यान में रखेंगे। ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में काम, इसमें भी 10 का ही लगाएंगे, लेकिन 10 कितना डिग्री काम करेगा इस पर, तो बड़ा वाला है तो 60 डिग्री। तो 10 बराबर होता है P बटे बी, तो P पूरा यहां से यहां तक मतलब AC, अब B हो गया यहां से यहां तक CD। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और AC का, AC यहां से यहां तक, इसको तोड़ दीजिएगा, लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो यहाँ लिख दीजिएगा AB प्लस BC, और CD का वैल्यू देखो पता है 20, इसके अंदर कुछ नहीं क्या रहेगा 1, क्रॉसिंग गुना कर दे। इसको इससे गुना करेंगे तो AB प्लस BC, और इसको इससे गुना करेंगे तो 20√3। अब आपको क्या करना है, तो AB रहने देंगे और BC का वैल्यू उठो आप लोग बैठा देंगे। तो BC का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर 20√3। तो AB का मान जब आप लोग निकालेंगे तो ये प्लस है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस। दोनों में से 20 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा √3, और ये जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो यही मेरा AB का वैल्यू निकला। इधर आप लोग सबको दिस एम्प्लाई का साइन बैठा देंगे, ये जरूरी है। यहाँ पर इस समय भी आप लोग दिस एम्प्लाई का साइन बैठा देंगे, यहाँ रिजल्ट निकला देर पर।
तो ए बी निकल गया। ए बी आप लोग क्या बताए थे, तो संचार मीनार। चलिए तो अतः देखे हम लोग लिख देंगे कि संचार मीनार की ऊंचाई, मेरा क्या निकला, संचार मीनार की ऊंचाई, जिसको ए बी बराबर कहेंगे हम लोग, कितना निकला, तो देखिए हम लोग लिख देंगे 20√3 - 1 मीटर। ये हो गया आंसर आपका। तो इस तरह टाइप से हम लोग को बनेगा। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र क्या बता रहा है, समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप एक जमीन बनाएंगे। बोल रहा है कि एक पेडिस्टल, पेडिस्टल जिसमें मूर्ति रखने के लिए हम लोग ऊंचाई जैसा मकान बना, मतलब ऊंचाई जैसा जो बनाते हैं मूर्ति रखने के लिए टेबल पर, उसको पेडिस्टल कहते हैं। तो ये हो गया आपका पेडिस्टल, ठीक है। यहां से यहां तक ये हो गया पेडिस्टल, और इसी का ऊपर में हम लोग मूर्ति रखें, यहां से यहां तक ये हो गया आपका मूर्ति। तो मूर्ति बोल रहा है क्या कि मूर्ति कितना रखे हम लोग, 1.6 मीटर हम लोग मूर्ति रखें। यहां से यहां तक मूर्ति है मेरा, यहाँ गिजर मिजर ज्यादा हो जाएगा। 1.6 मेरा मूर्ति यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक मेरा 1.6 है, और यहां से यहां तक मेरा पेडिस्टल। तो बोलता है क्या कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, ये पेडिस्टल हो गया, इसका शिखर ऊपर हो गया, पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति हम लोग लगा दिए हैं। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ ऑपोजिट साइड में बिंदु लेना है, मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये वाला होगा, को यहां से यहां तक मिला देंगे, ये सब सीधा करें। तो बोल रहा है कि कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो बोल रहा है 60 डिग्री का। फिर क्या बताया, और उसी बिंदु से, इस बिंदु से पेडिस्टल का शिखर ये वाला है का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो 45 डिग्री का। तो बोल रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये तो निकालना है। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। जिस तरह से 7 बनाए सेम उसी तरह टाइप से लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग की मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई जिसको हम लोग ए बी कहेंगे, ये हम लोग को दिया हुआ है 1.6 मीटर। और पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई ये हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग बीसी कहेंगे। अब हम लोग वही सेम छोटा त्रिभुज में पहले काम करेंगे। त्रिभुज बी सी डी में, छोटा वाला में, बी सी डी में 10 का ही लगाना है। तो 10 कितना डिग्री लगेगा, तो ये छोटा वाला 45 है, तो 45 लिखेंगे, 60 मत लिख दीजिए, 60 बड़का वाला के लिए, छोटा वाले के लिए 45 हो गया। वही पी बाई बी, तो पी हो गया आपका बी सी, और बी हो गया आपका सी डी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1। यहाँ पर आप लोग बीसी का वैल्यू भी पता नहीं है, इसलिए बीसी ही रहने दें, और सीडी का वैल्यू भी पता नहीं है, तो सीडी ही रहने दें। इसके अंदर कुछ नहीं, 1 रहेगा। पहले हमेशा नीचे वाला का वैल्यू निकालिएगा, तो इसको उठा के इधर भेज दीजिएगा। तो सीडी को 1 से गुना करेंगे सीडी, और इसको इससे गुना करेंगे तो बीसी। इसका नाम हम लोग फर्स्ट देते हैं। अब आ जाएंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी। अब हम लोग एसीडी में सेम 10 का ही लगाएंगे, लेकिन 10 इस पर कितना डिग्री बड़ा है, तो 60 डिग्री। वही सेम लंब यानी कि एसी, आधार मतलब सीडी। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और एसी को तोड़ दीजिए, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी, और सीडी के जगह पर आप लिख सकते हैं बीसी। इसके अंदर कुछ नहीं, 1 रहेगा, क्रॉसिंग गुना कर दो, इसको इससे गुना करेंगे तो √3 BC, और इसको इससे गुना करेंगे तो AB प्लस BC। अब क्या करना, तो BC को उठा के धर लेते हैं, तो √3 BC, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और AB इधर रखिए, AB का वैल्यू यहां से यहां तक कितना है बताइए, तो 1.6 मीटर। अब दोनों में से BC को हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ √3 आपका बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहाँ 1.6 रहने देंगे। अब आप लोग क्या काम करेंगे, ये 2 स्टेप हो गया, तीसरा यहाँ आ जाता है। तो हम लोग BC का वैल्यू जब निकालेंगे,
तो यहाँ इंटू है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1.6 बाय नीचे √3 माइनस 1। नीचे रूट नहीं रहता इसलिए इसका रेशनलाइज यानी कि परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण कैसे होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ऊपर में जितना लिखेंगे नीचे भी वही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला रहने देंगे, इसको भी रहने देंगे हम लोग। नीचे एक फॉर्मूला आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो जानते हैं आप लोग कि a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, अब b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिटा देता है, समझने के लिए था। तो यहाँ 1.6 रहने देंगे, √3 प्लस 1, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 3 निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1। 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे घटेगा तो 2, 2 से काटो, 8 में घटेगा एक संगत पॉइंट, तो कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये किसका वैल्यू निकला, BC का। इस समय आप लोग सबको डिसम्प्लाई का साइन जरूर बैठा देंगे, ये ध्यान में रखेंगे। डिसम्प्लाई 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 डिसम्प्लाई, यहाँ पर रिजल्ट हो गया इसलिए देयर पर बैठा देंगे। अब नीचे दे करके हम लोग फाइनली लिख देते हैं, क्या लिख देंगे हम लोग कि अतः पेडिस्टल की ऊंचाई कितना निकला, तो पेडिस्टल की ऊंचाई जिसको हम लोग BC कहेंगे कितना निकाल दिए 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, यहीं तक हो गया आपका आंसर। तो पहले इसको उतारेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर यहाँ। ठीक है।